नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। यूं तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन दो जगह जहां पर चुनाव एकदम कहा जा रहा है कि एकदम इस तरीके का हो गया है कि दोनों पार्टियों के बीच आमने सामने की लड़ाई, बहुत ही भीषण संघर्ष दिखाई दे रहा है। वो है पश्चिम बंगाल और असम। दोनों जगह कांग्रेस, असम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच युद्ध चल रहा है, तो टीएमसी और बीजेपी पश्चिम बंगाल में भिड़े हुए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में यह कहा जा रहा है कि अब अंतिम सूची जो निकल कर सामने आ रही है उसमें करीब करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम, ऐसा नाम कट गए हैं, यानी वो लोग वोट नहीं दे पाएंगे। पहले चरण में करीब 58 लाख कटे थे और अब जो अंतिम सूची जारी की गई है, करीब 27 लाख नाम और हटा दिए गए हैं, यानी 90 लाख वोटर। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह सर। और सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा सर, एसआईआर का मकसद तो ये था कि किसी भी वैध वोटर का अधिकार ना छूटे, कोई भी अवैध वोटर वोट ना दे पाए। लेकिन सर, अब सवाल तो ये उठेगा कि क्या ये 90 लाख अवैध वोटर हैं? क्या ये 90 लाख वोटर्स में से अगर कोई भी वैध वोटर है और उसके वोट करने का अधिकार उसका छिन गया इस बार, तो ये तो बड़ी चिंता की बात है। देखिए विक्रांत जी, एसआईआर शुरू से ही विवादों में रहा है। जिस तरह से T20 स्टाइल में T20 क्रिकेट मैच जैसा कई जगह जल्दी 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 करने की बात रही है, उसे तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और लगातार अभी भी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया, नहीं आया। तो बहुत सारे एडहॉक डिसीजंस या निर्देश आए हैं, लेकिन निर्णय जो फाइनल होता है वो नहीं आया। और इस पर विवाद, इस पर सारे सवाल, सारे विपक्षियों के आरोप वगैरह वगैरह वो लगातार चल ही रहे हैं। अभी जो आपने जानकारी दी कि ऐसे हुआ है, तो मेरे तो मन में दो चीजें। जी। पहला तो यह है कि अभी हमें देखना पड़ेगा कि तृणमूल कांग्रेस का रुख और रवैया क्या रहता है। हम्म। क्या वो इस चीज को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं? खुद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसमें बहस की थी अपने हिसाब से। हाँ। तो अब उनका रुख और रवैया और उनका आगे का जो उनका निर्णय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। और वो क्या करते हैं, क्या उसको चुनाव में एक अ, उसको भुनाएंगे कि इस तरह की का जो चीज हुआ है, और वो एक बंगाल अस्मिता का सवाल बनाएंगी, या चुनाव के लिए इस्तेमाल करेंगी, या कुछ और भी कर सकती। हम्म। क्या फिर कोर्ट जाएंगी, क्या फिर कुछ भी, मतलब तरह की चीजें कर सकती हैं। जैसे कि क्या पता वो कहे कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो हम्म। मतलब हम हाँ। स्पेकुलेशन कर रहे हैं और वो इस तरह से एक बवाल खड़ा हो। तो अगर ये चुनाव बढ़िया से हो जाए, ये मेन बात यही है इसकी। अभी भी कल्पना करना बड़ा मुश्किल काम हम्म। है ना, कि सब बढ़िया से हो जाए। दूसरी बात यह है कि ट्रिब्यूनल जुडिशियल ऑफिसर्स बहुत सारे हम्म। नियुक्त किए गए और बहुत बाद में किए गए। हम्म। तो सबको मालूम था कि इतना लंबा जो है, इतनी इतना काम है, इतने वोटरों का है जो के नाम कटे फटे हैं, तो वो तो पूरा शायद ही हो। तो फिर इतना देर क्यों किया गया और इतना जल्दबाजी में पहले क्यों किया गया, दोनों? पहला राउंड में इतना जल्दबाजी और देर में ये क्यों किया गया? भाई, कोई भी बोलेगा कि भाई जुडिशियल ऑफिसर्स का काम था कि ये सारी चीजों को निपटारा कर दे, और निपटारा नहीं करते, नहीं हो पाया, तो फिर चुनाव पर तो सवाल खड़े हो जाते हैं। हमको लगता है ये पॉइंट बनाएगी हम्म। तृणमूल कांग्रेस, ऐसा लग रहा है। हम्म। तीसरी बात यह है कि अब चुनाव की दशा दिशा दिन दुनिया में ऐसे ही होगा, तो ये बाकी चुनाव में जो हम्म। पार्टिसिपेट करते हैं लोग, अब उनके ऊपर है वो क्या करते हैं नहीं करते। ये है मेन बात। बिल्कुल। और अगर वोट काट के, वोट जोड़ के, अभी ही कितने आरोप लगे हुए हैं। हाँ।
कभी कोई भी अभी संतुष्ट करने वाला कई ऐसे आरोप हैं जो नहीं आए। हम्म। मैं तो एक ऐसे ही दिमाग में सूझ गया, मैंने कहा कि भाई चुनाव आयोग है, उसको संदेह के ऊपर होना चाहिए, संदेह के परे होना चाहिए। ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा सब मामला आगे क्या रूप ले लेगा आप कह नहीं सकते। हम्म। और बंगाल मैं मानता हूं कि बहुत सेंसिटिव स्टेट है ना। बाकी बिल्कुल। हर जगह से अलग वो सेंसिटिव, ये आप जहाँ समझ लीजिए। हम्म। जी। सर, नंदीग्राम की खबर मैं हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है कि नंदीग्राम में करीब 25% मुस्लिम आबादी है, यानी एक चौथाई। लेकिन जो नाम काटे हैं वो 95.5% मुस्लिम हैं जिनके नाम कटे हैं, और केवल 4.5% हिंदू हैं। तो ये कोई ट्रेंड दिखाई देता है? नंदीग्राम से सर बीजेपी के बड़े ही धाकड़ उम्मीदवार हैं, जो पहले ममता बनर्जी के ही साथी थे, शुभेंदु अधिकारी, और इस बार भी वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मुझे तथ्य नहीं मालूम है, आप जो दावा कह रहे हैं वो अगर वो सही है तो बहुत सर, मैं ही ये खबर भी ज्यादा। लगाऊंगा इस पे, जिसकी हेडलाइन ही ये दी हाँ, गई है कि 95% नंदीग्राम वोटर्स रिमूव्ड आर मुस्लिम्स। तो ये तो बहुत मतलब बेहद आपत्तिजनक है अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि तो सब पूरे देश ही से ऐसा कर दिए हो जाएगा। तो बहुत बहुत विकराल, बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में ये हो रहा है, ये एंटर कर रहे हैं हम लोग। हम्म। मतलब अब चुनाव की प्रक्रिया पर ही बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई चुनाव ही की आवश्यकता क्या है, हम्म। और ऐसे ही चुनाव करना तो क्या जरूरत। तो अभी क्या रूप बंगाल लेगा, हम्म। मैं बार बार अभी कह रहा हूं, अभी तो चूंकि बंगाल है, तो क्या रूप लेगा, मेरे मन में कई सवाल खड़े हुए। आप ये कह सकते हो, लेकिन जो भी अगर ये तथ्य हैं तो ये तो बेहद 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 आपत्तिजनक है और बेहद गंभीर है। सर, मैं एक चीज की तरफ आपका इशारा चाहूंगा, आपसे वक्तव्य भी चाहूंगा कि मैं पढ़ रहा था सर कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश में 2024 में 18.6 लाख वोट हटाए गए, महाराष्ट्र में 2024 में 21.5 लाख वोट हटाए गए, हरियाणा में 2024 में 5.8 लाख वोट हटाए गए, ओडिशा में 9.4 लाख वोट हटाए गए 2024 में, दिल्ली में 11.2 लाख वोट हटाए गए 2025 में, और बिहार में भी 2025 में 46 लाख वोटर हटाए गए। इन सब में बस एक ही बात कॉमन है कि सर सभी जगह बीजेपी जीती। तो अपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि ये बीजेपी के लिए किया जाता है वोटर्स के नाम हटाने का काम, यानी ये तो सीधा आरोप अपोजिशन लगाता ही है, खुलकर लगा रहा है, और ये तमाम राज्यों का डाटा सामने आ रहा है। देखिए, ऑपोजिशन, जो तथाकथित ऑपोजिशन है, वो हाँ। कितना एक साथ है, इसको हाँ। देखना चाहिए पहला। बिल्कुल। और अलग अलग पार्टियों को ही मिला के ऑपोजिशन मान लिया जाए, जो कि हाँ। है भी, हम्म। वो बहुत ज्यादा गुड बॉय की तरह बिहेव कर रहे हैं। हम्म। अगर इतनी गंभीर चीजें उनको दिखती हैं हाँ। तो आपको किस प्रकार से आप चुनावी प्रक्रिया में हैं, हम्म। क्या आपका रुख रवैया है चुनावों को लेकर के, ये हम कौन होते हैं बोलने वाले। हाँ। पहला तो ये है। हम्म। लेकिन वो उनकी एकता नहीं बहुत दिखती, और कभी कभी कोई एक्शन होता है बस कुछ दिन के लिए और कुछ आगे नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो इस तरह की चीजें और बढ़ जाएंगी, बहुत आगे बढ़ जाएंगी, और हो ही रही है। और आराम तक देखिए, तमाम आरोप तो पब्लिक डोमेन में है ही, हम्म। है ना। खासतौर से राहुल गांधी ने तो बहुत सारे आरोप लगाए, हाँ। लेकिन हमें अभी तक पता नहीं चला है कि इसका पूरा उनको संतुष्ट कैसे किया गया, या हम्म। फिर वो संतुष्ट हो गए या हो गए। इधर हम्म। बहुत दिनों से ये वोट चोरी वोरी वाला बात शब्द नहीं बोले हैं, हम्म। आपको ध्यान ये भी होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल। अभी अभी फ्रंट पे ममता बनर्जी, हाँ। वही ज्यादा बोल रही। अब ममता बनर्जी के बाद एक और आदमी है जो कि बड़ा ही उन्होंने आश्चर्य में सबको डाल दिया था जब उन्होंने ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में 3-4 करोड़ कितना वोट कट सकते हैं, हम्म। वहां के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी ने। आपको ध्यान होगा, हाँ। कट सकते हैं और उनके सपोर्टर जा सकते हैं। और उनका तो हमको लगता है ये भी बयान था उसमें कि भाई ये तो वोट तो बढ़ता है, ये घटता कैसे है।
हम्म। समझे, जहां तक मुझे याद। तो ऐसी परिस्थितियां हैं, तो भाई अब क्या कहा जाए इस। देखिए, मैं ये भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की संरचना, उनका संगठन मजबूत है, हम मानते हैं इस बात हम्म। को। लेकिन इन इन तरह की चीजें जो सामने आ रही है, ये बहुत गंभीर विषय है। आगे का भविष्य क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम्म। क्या रूप लेगा हम नहीं कह सकते। ये ये एकदम पक्की बात है इस लेकिन ढंग सर, से। अपोजिशन क्या करे सर? सदन में वो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे सीईसी के खिलाफ, राज्यसभा लोकसभा दोनों तरफ उनको सुनने से इनकार कर दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, मना कर दिया गया। अब अपोजिशन, देश के अपोजिशन को विश्वास नहीं है मुख्य चुनाव अधिकारी पर, और वो उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, लेकिन उस पर चर्चा तक नहीं होती। और अपोजिशन का कहना है कि हमें कारण भी नहीं बताया गया क्यों नहीं सुना जाएगा। अब इस पर तो अब मैं क्या कहूं ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन ने काम किया था, वो लाए, इम्पीचमेंट मोशन लाए, अब रिजेक्ट हुआ। अब आगे उनको अपना बातचीत करके, आपस में सलाह मशविरा करके, अकेले या मिलके, अब वो अपनी रणनीति तय करें। हम क्या कहें भाई। मैंने तो आपसे कहा ना कि लड़ाई तो, अगर ये सही है और जो कि बहुत हाँ। सारे सबूत के साथ दावे भी किए गए अगर है, तो लड़ाई तो उनको लड़नी ही पड़ेगी। हम्म। अब लड़ाई किस प्रकार से लड़ते हैं ये देखने लायक चीज है। हम्म। सिर्फ बयानों से लड़ाई होगी, कोई अलग काम करेंगे, वो मतलब अलग काम से मतलब है कि कैसे उनका विरोध होगा, क्या होगा, ये सब देखने लायक चीज। मैं तो एक मानता था ये भाई, मतलब कभी कभी हमें लगता था एक कोई नेता ने, तेजस्वी यादव ने इस प्रकार का संकेत दिया था कि वो चुनाव से हट हाँ भी सकते। बिल्कुल, चुनाव से पहले। मुझे ऐसा लगता है ये कुछ ज्यादा जारी रहा तो ये नौबत भी देश में आ जाएगी, आ सकती है। हम्म। बड़ी चिंता की बात है। सर, बंगाल में तो चुनाव हो ही रहा है, बड़ा खतरनाक, और दोनों एकदम अड़े हुए हैं। लेकिन असम में क्या चल रहा है सर? जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके के आरोप, जिस तरीके की गाली गलौज जैसी भाषा देखने को मिल रही है, और क्या चल क्या रहा है सर वहां पे? क्या खबरें आ रही हैं असम की? देखिए, खबरें क्या आ रही है क्या कहें भाई, चुनाव क्या आजकल नतीजे तो चमत्कारिक होते हैं। और चमत्कारिक एक होते बात, और एक तो और बात कि ये मानता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को असम में चुनाव लड़ना चाहिए था, जो हैं। उनके पक्ष में भी जा सकता था, हाँ। उस साइड उस ढंग से नहीं लड़ी। अंत मोमेंट में एक दो दिन पहले जो आरोप है, वो तो बम धमाका किया है कांग्रेस हाँ। पार्टी, ये बात सच है। हम्म। लेकिन वो देर किया है। हम्म। वहां पर बीजेपी वाले लगे हुए भी हम्म। पहले से। हमको लगता है कि पूरे इस चुनाव में कांग्रेस कुछ केरला में लगी हुई है और असम में जो है बीजेपी लगी हुई है। अब शायद बीजेपी बंगाल में लगे। हम्म। तो जो आरोप लगे हैं वो है तो गंभीर। हम्म। और जो क्रिमिनल डिफेमेशन विश्वास शर्मा ने किया है, एफआईआर करा है, तो जो लगाने वाला आरोप, वो तो कह रहा है मैं गुवाहाटी में बैठा हुआ, जो करना करो। हाँ। तो वो तो अपने पर आरोपों पर डटे हुए। हम्म। मुद्दा ये है इसमें कि जो आरोपों का जवाब, स्पष्टीकरण, सफाई, चुनाव इलेक्शन में लगते हैं, लेकिन उसका देना तो चाहिए, या चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि भाई कम से कम पूछो तो कि ये हम्म। प्रॉपर्टी है कि नहीं, आपने बताया नहीं ये अबू धाबी में, हम्म। या फिर जो भी कुछ आरोप लगे हैं, ये पूछना तो चाहिए, ये अपना संतुष्ट कर दे। हम्म। लेकिन ये तो करना चाहिए उनको। तो और गाली गलौज की बात कह रहे हैं, तो आप गाली गलौज में तो लग रहा है कि विश्वास शर्मा और डोनाल्ड अरे। ट्रम्प में कंपटीशन है। हम्म। कंपटीशन है दोनों में, कौन ज्यादा देता है। लेकिन इस पर भी हमारा आयोग चुप ही है। पहले भी दो बयान थे, अभी भी सुना है गाली गलौज जैसी भाषा। तो हम्म। अब तो क्या कहा जाए, अब तो ये हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब सवाल ज्यादा है। सर, उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा नहीं, पवन पेड़ा है। और उन्होंने जो बात उसके बाद बोली इशारा करते हुए, वो शायद मैं तो, या आप भी वो सुन नहीं पाएंगे, मेरा भी बोलना सार्वजनिक मंच पर वो उचित नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने बोला है वो। हम्म।
देखिए, मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए जाने जाते हैं, इस तरह की भाषा के लिए। और आम बोल भाषा में बहुत लोग ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, हम्म। बोलचाल की भाषा। लेकिन अगर सार्वजनिक जीवन में इतने उच्च पद पर व्यक्ति अगर इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करेगा, और वो सब जो शब्द हैं, चाहे हम्म। वो ट्रंप का या विश्वास शर्मा का, वो मीडिया में वो शब्द बोले जाने लगे हैं। मैंने कल ही मेरे सामने किसी ने बोला। आप समझ रहे हैं? हम्म। बड़ा भद्दा है। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं देख लीजिए, क्या होने वाला है आगे, क्या है भविष्य देख लीजिए। बहुत बहुत खतरे, बहुत गंभीर है ना। हम्म। और मैं तो यहां तक कहता हूं, मैं बराबर कहता हूं और फिर दोहरा रहा हम्म। हूं, ऐसी चीजों का ही हमारा दुश्मन इंतजार करता है, हम्म। हमारे देश का दुश्मन। सर, जी। इस तरह की भी खबरें आ रही थी। कल ये कहा जा रहा था कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए ही कुछ लोग हिमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ दस्तावेज कांग्रेस तक पहुंचा रहे हैं। क्या इस तरीके का भी हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके की अथॉरिटेरियन टाइप से हिमंता बिश्वा शर्मा अपनी सरकार चलाते हैं, एक तरह से खुद ही सबसे पावरफुल, तो क्या कुछ इंटरनल सबोटाज भी वहां पर किया जा रहा है? इस तरीके की भी चीजें हो सकती हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है। मैं एक दो बातें आपसे कहता हूं। आप जब हाँ। आपने पूछा है, जब वो हिमांता बीजेपी में आए थे तो किन परिस्थितियों में आए, हाँ। ये हमें देखना चाहिए। हम्म। जो उनके खिलाफ कोई बर्गर वाला जांच था, वो तो यूपीए काल में हुआ था, हाँ। है ना। बिल्कुल। वो काल, अब सत्ता बदल गई केंद्र में, हम्म। और बीजेपी ने जो आरोप लगाए थे उसके सामने, तो कांग्रेस वालों ने अब उनके खिलाफ बहुत ही कम आरोप लगाए। हम्म। तो बीजेपी ने तो उनको एकदम पूरा विलन बनाया हुआ था। उसके बाद जब वो जांच थी, उसके बाद वो आ गए बीजेपी में, हम्म। आ गए। ऐसे कई आए हैं बीजेपी, गिनती नहीं है। तो इन परिस्थितियों में आए थे, और उसके बाद वो बहुत छटपटाते रहते थे कि कैसे उनका स्थान बने भाजपा। हम्म। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग मिलमुल के आए, वो हम्म। लोग बताते थे कि अपना वो स्थान जमाने के लिए, आपको तो याद होगा कि महाराष्ट्र की ये जो सत्ता परिवर्तन, एक पार्टी के दो दो पार्टियां हुई थी, हम्म। वो, तो उसका केंद्र जो था, एपी सेंटर, हम्म। तो सारे एमएलए एमएलए वहीं ले जाए गए थे। आपको याद होगा, बिल्कुल। वहीं पे ना। हम्म। तो दो बात, तीसरी बात मैंने ये भी सुना था कि वो प्रयास कर रहे हैं कि वो, जो उनका थोड़ा पोस्टर बॉय के नाम में तो नाम हो ही रहा था, कि थोड़ा आरएसएस से अपने जड़ें मजबूत कर, हाँ। आरएसएस में अपनी पैठ जमाए। हम्म। ये तीन बातें पता है। तो मुझे नहीं पता है कि कौन लोग हैं इसमें, अगर हैं भी तो हम्म। ये हो सकता है, हम्म। ये संभव है कि होता ही है, राजनीति में होता है। और उनके खिलाफ अ, बहुत सारे पुराने चीजें भी रही है। इसी आधार पर तो भाजपा उन पर, तरुण गोगोई से ज्यादा तो इन्हीं के ऊपर हमला करती थी। हाँ। और तब वो बीजेपी में चले गए, हाँ। बीजेपी में चले गए। हाँ। तो अंदरूनी राजनीति हो सकती है, हो सकता है बीजेपी के जो पुराने कैडर के लोग हों वो इसमें लगे हों, होता ही है। हाँ। ऐसा तो नहीं है, हर पार्टी में ऐसा होता है। हाँ। तो कह नहीं सकते। और वो उतना उस लेवल का मेरी पहुंच नहीं है भाई, हाँ। है ना। लेकिन वो बहुत ही एम्बिशियस आदमी है। हम्म। हाँ, और उनके मीडिया में भी बड़े अच्छे रसूख, मतलब रसूखदार हैं। हम्म। उनको मीडिया में बढ़िया से सेवा हुआ भी करते रहते हैं, सुना मैंने। हाँ। तो मीडिया वालों से अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। तो हम्म। वो सब मिला जुला के उनका जो एम्बिशन है, हम्म। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम नहीं कह सकते कि कौन क्या कर रहा है। हाँ, हम मोटे तौर पर सार्वजनिक रूप में या जो चर्चा है उसमें तो माने जाते हैं कि अमित शाह के बड़े क्लोज हैं। हम्म। जी। सर, ये चीज समझना चाहूंगा सर, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया था, कि असम में कांग्रेस पहले बड़ी लग रहा था कि बहुत ताकत से चुनाव लड़ रही है और बहुत मजबूत भी दिखाई दे रही थी कि इस बार चांस थोड़ा अच्छा हो सकता है। लेकिन बीच में ऐसा लगा कि कांग्रेस एकदम ग्राउंड से गायब हो गई या पीछे बैक से चली गई। अब एकदम से फिर से आक्रामक हुई है।
ये बीच में जो कांग्रेस थोड़ी सी हल्की हुई और लगा कि एक बार फिर उसने हथियार चुनाव से पहले ही डाल दिए हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों, क्या इसके कारण रहे होंगे, या ये केवल हमारे ये देखने का भ्रम है? पता नहीं, मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। हम्म। देखिए, इस बार वो विश्वास शर्मा का बहुत जबरदस्त चैलेंज हुआ, हो सकता था, शायद हो भी, मुझे नहीं मालूम। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए था उस प्रकार से नहीं लड़ी, एक दो नेता भी इनके तोड़ लिए। वो हाँ। तो हर बार होता है। हाँ। और जो वहां पर फोकस करना चाहिए था वो उस ढंग से नहीं। देखिए, ममता बनर्जी के ऊपर तमाम हमले हो रहे हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है ना। हाँ। वो उस ढंग से, जो एक चैलेंजर होता है उसकी की जबरदस्त तैयारी होती है, हाँ बिल्कुल उस ढंग से। हाँ, तो वो शायद कमी रही है। हाँ। और अब इतने देखिए, बीजेपी के, सुनिए सुनिए, बीजेपी जी। के चुनावी मशीन से अ, टकराना हम्म। टकराना बहुत मुश्किल काम है भाई। हाँ। पैसा भी है, नेता भी हैं, हाँ। संसाधन भी है, प्रचार भी है, दुष्प्रचार भी है, प्रोपेगेंडा है, हर तरह से, मतलब हर तरह के आरोप लगते हैं। हम्म। तो हो सकता है कांग्रेस उस उतना हिम्मत नहीं जुटा पाई, वो शायद देख रही होगी कोई एक जन आक्रोश हो उसी में उनको जिता दिया जाए, हम्म। बस ज्यादा होने की, ये हमको लगता है। बिल्कुल आपने सही बात बोली सर। ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हम देखें तो पवन खेड़ा ने, पार्टी के बड़े प्रवक्ता है, मीडिया सेल संभालते हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए, कोई कांग्रेस के बड़े नेता उसे रिट्वीट या ट्वीट उस पर लिखते हुए, को ट्वीट करते हुए, जनता में वो बात बोलते हुए नहीं दिखाई दिए। कहीं ना कहीं बचते हैं सब जब इस तरीके की बड़ी घटनाएं होती है। हमको लगता है कांग्रेस पार्टी समंदर के किनारे जो है, जब कभी बीच में वो आते हैं ना, क्या कहते हैं, ज्वार, हाँ। तो एक तो वो ज्वार पर बड़ा भरोसा करते हैं कि हाँ। ज्वार आएगा। हाँ। नहीं तो अधिकतर जो है, मुझे लगता है किनारे पर खड़े होकर के हाँ। वो इंतजार करते रहते हैं कि मछली अपने आप इनके जाल में चला आएगा। हाँ। ये अब वो समय तो बचा नहीं। सर मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि इस बार जिस तरीके से ये एसआईआर और पूरा विवाद चला है, पश्चिम बंगाल पर चला, और सीईसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक की बात हो गई, अब तो चूंकि हम चुनाव बिल्कुल सामने हैं, क्या सर ये मुद्दा अभी बड़ा बनेगा? क्या क्या लगता है कि विपक्ष इस मामले में कभी एकजुट हो पाएगा? क्योंकि कई चुनावों से हम देख रहे हैं कि विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन फिर अपने अपने चुनाव में बिजी हो जाते हैं, फिर चुनाव के बाद फिर लकड़ी पीटना शुरू कर देते हैं। देखिए, विपक्ष की एकता के लिए सबसे जरूरी चीज है, हम्म। आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हाँ हूं, हाँ सर। कि विपक्ष की एकता के लिए सबसे जरूरी चीज है कि ये तमिलनाडु भी हार जाए, जो हम्म। वहां वहां का जो सत्ताधारी पार्टी वो हार जाए, ममता बनर्जी हार जाए, हम्म। है ना। हम्म। ऐसी चीजें जब होंगी तभी विपक्ष को समझ में आएगा कि वो विपक्ष है। हाँ। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कुछ विपक्षी पार्टियां जितनी विपक्षी है उतनी सत्ताधारी भी है। हम्म। आप समझिए इस बात को। हाँ। कांग्रेस में भी कितने नेता आपको दिखते हैं अचानक से जो है पनडुब्बी की तरह बाहर निकलने लगते हैं, बयान, है ना वो। बीजेपी ने वहां भी मिसाइल फिट कर रखे हैं, कर दिए, या अपने सहूलियत के लिए सब ऐसा कर लेते हैं। तो अगर विपक्ष की एकता जो एक बार आईएनडीआईए के नाम पर होती हुई दिखती आई थी, वो अचानक बिखर गई, सब बिखर गए, ममता अलग, अरविंद केजरीवाल अलग, सब हो गए। तो विपक्ष वाले वही दिखते हैं, एक तख्ती लेकर के 20-25 नेता संसद में, बस इससे ज्यादा विपक्षी एकता नहीं। जब तक इनको पूरा चोट सबको एक साथ नहीं लगेगी, एक साथ, तो फिर तब तक ये शायद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एकता की बात नहीं, सबके अपने अपने एम्बिशन है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट, उसमें नहीं हो पाता है। और उन लोग दोनों के सबके इंटरेस्ट टकराते भी है, और इसका फायदा उठाती है भाजपा। अब आप देखो ये ना, आपको इधर का ही बता देता हूँ। अभी जो उदाहरण है, जी। हाल ही के दिनों में, कुछ समय पहले जब कांग्रेस पार्टी ने, हाँ, वो जो शर्टलेस प्रदर्शन किया था गलगोटिया हाँ। वाला, जो उस दिन वहाँ एआई समिट, हाँ।
उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी ने ममता बनर्जी और स्टालिन की तारीफ कर दी थी। हम्म। आपको याद होगा। हाँ। चलिए, तो वो वाला जो रणनीति है, इधर का उधर उधर का इधर हाँ। वाला, कौन किसके साथ है पता ही नहीं चलता। हम्म। तो ये सब है समस्या। इसलिए ना इनकी लड़ाई लंबी हो पाती है, न मजबूत हाँ। हो पाती है, न ताकतवर हो पाती है, और न ही लंबा हो, मतलब क्या कहे, उधार नहीं आ पाती है, और क्योंकि वो इनके अंदर में ही वो क्रैक्स। बिल्कुल, और उसी कारण और असर भी नहीं दिखाई तो देता। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल सर, बहुत हम्म। जरूरी और महत्वपूर्ण बात आपने बोली है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश सर। और उम्मीद, अब देखते हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रिएक्ट करती है, क्या उनकी पार्टी का रिएक्शन इन सब चीजों पर होता है। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। हालांकि माहौल बहुत ही तनावपूर्ण सभी पार्टियों के बीच बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।